आदाब नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रीनलैंड क्या है और ग्रीनलैंड से मुतल्लिक ऐसे हकायक आपके सामने रखने वाले हैं जिनको सुन के आप दंग रह जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, चीन और रूस सब एक बर्फ से ढके हुए आइलैंड में दिलचस्पी रखते हैं जहां सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, तो शायद आप कहें आखिर वहां ऐसा क्या है। ना वहां बड़े शहर हैं, ना इंडस्ट्रीज और ना ही कोई ह्यूज पॉपुलेशन। फिर भी ये आइलैंड आज दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक बन चुका है। इस आइलैंड का नाम ग्रीनलैंड है और आज की वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि दुनिया की हर बड़ी पावर की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो किसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं। इसका एरिया तकरीबन 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से भी कहीं गुना बड़ा। लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ 56,000 के करीब लोग रहते हैं। इसका तकरीबन 80% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड टेक्निकली किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन इसके पास अपनी पार्लियामेंट और सेल्फ गवर्नमेंट भी मौजूद है और यहीं से इसकी असल इंपॉर्टेंस शुरू होती है। अमेरिका की दिलचस्पी, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ग्रीनलैंड की लोकेशन हैरान कर देने वाली है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। इसी वजह से कोल्ड वार के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कायम की और आज भी यहाँ पेट्रोफिक स्पेस बेस मौजूद है, जिसे पहले थॉल एयर बेस कहा जाता था। ये अमेरिका के मिसाइल वार्निंग और स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए बहुत अहम है। अगर आर्कटिक रीजन में कभी मिलिट्री टेंशन बढ़ती है तो ग्रीनलैंड सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है। इसलिए अमेरिका इस आइलैंड को सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझता है। असली खजाना बर्फ के नीचे, यानी ग्रीनलैंड की असल ताकत इस बर्फ के नीचे छुपी हुई है। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ रेयर अर्थ मिनरल की बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद हो सकती है। ये वो मिनरल्स हैं जिनके बगैर इलेक्ट्रिक कार्स, विंड टर्बाइन्स, स्मार्टफोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज बनाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड में ऑयल, नेचुरल गैस के रिजर्व भी होने के इम्कानात पर रिसर्च होती रही है। यानी अगर फ्यूचर में इन रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाए तो ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे अमीर रीजन में शामिल हो सकता है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्लाइमेट चेंज, जिसको हम अक्सर सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम समझते हैं। इसने ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। पहले जहाज जो हजारों किलोमीटर का लंबा सफर करते थे, अब वो आर्कटिक के जरिए छोटा सा रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कम फ्यूल, कम वक्त और ज्यादा बिजनेस। इसी वजह से अमेरिका, चीन और रूस तीनों आर्कटिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ग्रीनलैंड अगला ग्लोबल हॉटस्पॉट बन सकता है? आज अगर ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फानी आइलैंड नहीं रहा, ये जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री स्ट्रेटजी और क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर इकोनॉमी का सेंटर बनता जा रहा है। इसलिए हर बड़ी पावर चाहती है कि इसका ग्रीनलैंड के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ग्रीनलैंड फ्यूचर में सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा या फिर सुपर पावर के दरमियान नई कंपटीशन का मरकज बन जाएगा? एक बात तो तय है, जिस आइलैंड को कभी दुनिया नजरअंदाज करती थी, आज वही आइलैंड 21वीं सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में शामिल हो चुका है। तो नाज़रीन, इनमें से अगर आप किसी एक कंट्री की जगह होते, अमेरिका, चीन या डेनमार्क, तो ग्रीनलैंड आपके लिए सबसे ज्यादा अहम किस वजह से होता? अपनी ओपिनियन कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और हिडन फैक्ट्स बेस पर मुश्तमिल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसा ग्लोबल सीक्रेट रिवील करेंगे जो दुनिया का नक्शा समझने का आपका नजरिया ही बदल देगा।